हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेब फार्मेसी में। आज हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कैल्सिफिकेशन। आइए देखते हैं कैल्सिफिकेशन किसे कहते हैं। कैल्सिफिकेशन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट टुगेदर विथ स्मॉलर अमाउंट ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड अदर मिनरल साल्ट इज कॉल्ड कैल्सिफिकेशन। कह सकते हैं कि कैल्शियम साल्ट के साथ जब स्मॉलर अमाउंट में आयरन मैग्नीशियम का एक्यूमुलेशन होता है टिश्यू के अंदर, तो हम उसको जो है कैल्सिफिकेशन कहते हैं। आइए देखिए इसके लोकेशंस के बारे में। कहाँ पाया जाता है? आर्टरी वाल में कैल्सिफिकेशन हो सकता है, ब्रेस्ट में, कार्डियक वाल में, जॉइंट एंड टेंडॉन्स में है। आइए इसके कुछ कारणों के बारे में देखते हैं। पहला कारण क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन। लंबे समय तक अगर सूजन है या इन्फ्लामेशन है तो कैल्सिफिकेशन हो सकता है। क्रोनिक डिसीज या लंबे समय से कोई डिसीज है। एज, ये जो सब जो है इसके प्रमुख कारण हैं। आइए देखते हैं। कैल्सिफिकेशन कैन बी टू टाइप। कैल्सिफिकेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। हम जो है वन बाई वन करके जो है इनके बारे में स्टडी करेंगे। आइए अब हम जो है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन इज द एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट इन डैमेज, डिजनरेटेड और डेड टिश्यू में। जब डेड टिश्यू या जो है डैमेज टिश्यू में जो है एबनॉर्मल तरीके से जो है कैल्शियम का डिपोजिशन होता है तो हम उसको जो है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशंस कहते हैं। वाइल, जबकि सीरम कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल रिमेन नॉर्मल। जबकि जो है सीरम में जो कैल्शियम और फास्फोरस का जो लेवल होता है वो नॉर्मल होता है। आगे देखें, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन अकोर, यानी कि डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन कब होता है? व्हेन, जब कैल्शियम साल्ट बाइंड टू फास्फोलिपिड। जब कैल्शियम साल्ट जो होता है फास्फोलिपिड के साथ बाइंड हो जाता है, यानी कि ये जो फास्फोलिपिड कहाँ पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन। इन इंजर्ड सेल, जो इंजर्ड सेल होते हैं उसमें जब कैल्शियम साल्ट जो है फास्फोलिपिड के साथ जब बाइंड होता है तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होता है। आइए हम आगे बात करें, देखें कुछ कॉमन एग्जांपल्स के बारे में हम जो है बात करेंगे। देखेंगे कहाँ पाया जाता है और किस कंडीशन में जो है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होता है। हार्ट वाल में, कैल्सिफिक एओर्टिक स्टेनोसिस में, आर्टरीज जो है एथेरियोस्क्लेरोसिस कंडीशन में, लंग्स जो होता है ओल्ड ट्यूबरकुलोसिस के कंडीशन में, ब्रेस्ट जो होता है फैट नेक्रोसिस के कंडीशन में जो होता है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होता है। अब हम जो है दूसरे टाइप के बारे में बात करते हैं, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशंस के बारे में। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन इज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट इन नॉर्मल या हेल्थी टिश्यू। जब नॉर्मल या हेल्थी टिश्यू में जो है कैल्शियम साल्ट का डिपोजिशन होता है तो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशंस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, प्राइमरली कॉज्ड बाय हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर फास्फेटेमिया। जो प्राथमिक जो कारण होता है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन होगा वो जो है हाइपर कैल्सीमिया या हाइपर फास्फेटेमिया हो सकता है या होता है। इट इज़ काज बाय टू कंडीशन, मतलब इसके होने के दो कारण हैं। पहला कौन सा है? एक्सेसिव मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन। जब बोन से जो है अधिक मात्रा में कैल्शियम का मोबिलाइजेशन होने लगे। ये कैसे संभव है? इट अकॉर्ड ड्यू टू, यानी ये कब होगा? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, यानी कि कह सकते हैं कि ओवर एक्टिव पैराथायराइड ग्लैंड, यानी पैराथायराइड जो ग्लैंड होती है वो ओवर एक्टिव हो जाए। पुल टू मच कैल्शियम फ्रॉम योर बोन, यानी कि हमारी बोन से जो है वो अधिक मात्रा में कैल्शियम को खींचने लगे इन योर ब्लड, फिर इसको जो अपने हमारे ब्लड में इसको भेज दे। दूसरी कौन सी है कंडीशन? बोन डिस्ट्रक्शन। ये कब हो सकता है? कंडीशन लाइक ये कब हो सकता है बोन डिस्ट्रक्शन? मल्टीपल माइलोमा जब हो या लीकोमिया हो। हम नेक्स्ट टाइप्स के बारे में देखते हैं। एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द गट। जब गट से जो है अधिक मात्रा में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होने लगे। इसमें देखें, इट इज़ वेरी रेयर एंड कास्ट ड्यू टू, ये बहुत ही रेयर केस में होता है। और इसमें देखें हम लोग क्या हो सकता है, इसके कौन कौन से कारण हैं। हाइपर विटामिनोसिस डी, जब हाइपर विटामिनोसिस हो जाए, या फिर दूसरा है मिल्क एल्कली सिंड्रोम, या जो है मिल्क एल्कली सिंड्रोम हो जाए, तो उस कंडीशन में जो है गट से जो है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है वो तेज हो जाता है। इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल हम लोग देख लें। क्रोनिक किडनी डिसीज में
कौन सी इसके कॉमन डिसीज जो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन है उसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स के बारे में हम यहाँ बात करेंगे कि कब होता है। कोरोनिक किडनी डिसीज हो या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो, लंग्स में हो सकता है और ब्लड वेसल्स में हो सकता है। आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, एंजाइम लीकेज यानी एंजाइम का जो है रिसाव। इसमें देखें, एंजाइम लीकेज इज ए की इंडिकेटर ऑफ सेल मेम्ब्रेन डैमेज। एंजाइम का रिसाव जो है सेल मेम्ब्रेन डैमेज का एक प्रमुख संकेत है। सिग्निफाइंग सेल इंजरी और सेल डेथ, जो कोशिका की चोट या डेथ को दर्शाता है, पार्टिकुलरली ड्यूरिंग नेक्रोसिस। यह विशेष रूप से जो है नेक्रोसिस के दौरान होता है। कौन? एंजाइम लीकेज। हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जब डैमेज होगी तो एंजाइम जो है लीकेज होगा। आइए कुछ कॉमन काजेस के बारे में हम लोग जो है पढ़ते हैं। पहला काजेस क्या है? हाइपोक्सिया। विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के सेल कैन नॉट प्रोड्यूस एनर्जी। सेल जो है एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। नीडेड टू मेंटेन देयर मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। जो मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए क्या होती है? एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा देखें, इन्फ्लामेशन। इन्फेक्शन और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स कैन अटैक सेल मेम्ब्रेन। इन्फेक्शन या ऑटो इम्यून्स के कंडीशन में जो है सेल मेम्ब्रेन को जो है ये अटैक कर सकते हैं। जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो एंजाइम लीकेज जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद अगला देखें, फिजिकल ट्रामा यानी कि फिजिकल चोट। हीट एंड कोल्ड। हीट और कोल्ड की वजह से भी सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो एंजाइम लीकेज स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखें, केमिकल। एल्कोहल, ड्रग व एनवायरमेंटल टॉक्सिन कैन पंचर मेम्ब्रेन लिपिड। जो मेम्ब्रेन की जो लिपिड होती है उसको पंचर कर देते हैं, जिस कारण जो है एंजाइम लीकेज स्टार्ट हो जाता है या एंजाइम लीकेज होता है। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो है सेल डेथ के बारे में जो है पढ़ेंगे।